अक्टूबर नवंबर में बिहार का चुनाव होना है। इलेक्शन कमीशन का यह निर्णय कहां तक तर्कसंगत है, आप हमें ये बताइए। इससे पहले वोट डालने के लिए आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस बार इन डॉक्यूमेंट्स को इनवैलिड करार दे दिया है। चुनाव आयोग ने 22 साल बाद वोटर लिस्ट की बहुत बड़ी सफाई शुरू की है। अब सिर्फ ये 11 दस्तावेज मान्य हैं: पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, 1987 से पहले का सरकारी प्रमाण, जाति प्रमाण, परिवार रजिस्टर, वन अधिकार पत्र, एनआरसी भी। लेकिन ये ध्यान रहे, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सबको अमान्य कर दिया गया। बिहार, जहाँ पे लिटरेसी रेट 60% से भी कम है, वहाँ पे इस तरह के अचानक से प्रपोजल लेके आना कहाँ तक तर्कसंगत है। अब ये सोचिए, बिहार का कोई बुजुर्ग या फिर कोई ग्रामीण महिला इस तरह के डॉक्यूमेंट इतनी जल्दी कहाँ से लेकर आएगी। विपक्ष का कहना है कि इस तरह से लाखों व्यक्तियों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, जबकि उनके वोट पूरी तरह से वैध है। इस पर विपक्ष इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है और कह रहा है कि आप नागरिकों के सबसे बड़े राइट, वोट करने के राइट को भी छीन लेना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को इनवैलिड क्यों करार दिया है। एक्चुअली 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आधार कार्ड आपकी नागरिकता की पहचान नहीं है, ये आपकी सिर्फ एक पहचान है जो आपके एड्रेस, आपका नाम और आपके पेरेंट्स की क्रोनोलॉजी को बताता है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने इन डॉक्यूमेंट्स को इनवैलिड करार दिया है। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का भी स्टैंड बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या इलेक्शन कमीशन को चुनाव के 4 महीने पहले ही इस तरह के प्रपोजल लेके आने चाहिए थे? अगर आपको पता था कि बिहार में इस तरह की सिचुएशन है, बहुत सारे फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, तो आपको ये प्रपोजल 1 या 1.5 साल पहले लेके आना चाहिए था। आपको पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए थी, ताकि वो वोटर जो वोट डालने के काबिल हैं वो अपने राइट्स को न खोएं।